मेरा नाम विकास पटेल है और मैं आज एक नई ऊर्जा के साथ आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा इंग्लिश में पहले कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ, बहुत छोटी चीजें हैं। आज ऐसे मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा बच्चों से शेयर करने का दिल किया कि देखें बच्चे जानते हैं कि नहीं। बेटा बताओ, जो तुम लोग पोएट्री पढ़ते हो उस पोएट्री का मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? पोएट्री की मीनिंग क्या होती है? पढ़ते हो ना? अरे पोएट्री मतलब पोएट्री आ नहीं, आज मैं बता दूं पोएट्री और प्रोज। पोएट्री का मतलब होता है पद्य और प्रोज का मतलब होता है गद्य। हाँ अब तो अबे करी जो नहीं के। हाँ एक बार मेरे साथ पढ़ो। पोएट्री, पोएट्री का मतलब क्या होता है? पद्य। और पोएट का मतलब क्या होता है? प्रोज का मतलब क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? अच्छा बेटा आप लोग बता दो, लेखक और कवि में अंतर क्या होता है? आ? कवि जो कहता है और लेखक जो सुनता है। हाँ राइटर। बेटा बताओ, हे शांत रहो यार, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। राइटर और पोएट में अंतर क्या होता है? बताओ, राइटर पोएट में अंतर क्या होता है? आ? राइटर पोएट में अंतर क्या होता है? बताओ, बहुत छोटी सी बात है। राइटर और पोएट में अंतर क्या होता है? बताओ, राइटर और पोएट में अंतर क्या होता है? आ? हे बेटा, राइटर, राइटर का मतलब जानते हो क्या होता है? राइटर, राइटर का मतलब होता है लेखक। और लेखक किससे संबंधित होता है? लेखक गद्य से संबंधित होता है। और पोएट, पोएट माने कवि होता है। यह किससे संबंधित होता है? पद्य से संबंधित। अरे आप हिंदी में पढ़े हो ना कि इसके लेखक फला महाराज हैं और इसके रचयिता फला महाराज हैं, पढ़े हो कि नहीं? वही चीज होता है। लेखक जो है निबंध, उपन्यास इत्यादि जो है गद्य के सभी विधाओं को लिखता है। और पोएट्री जो हमारा पोएट महाराज होते हैं जो है, ये क्या लिखते हैं? ये पद्य से संबंधित, जैसे दोहा, चौपाई इत्यादि जितने हो गए आपके में, जो जिसे पोएम कहा जाता है, इन सबको लिखते हैं। आज एक नई जानकारी भाई की ना भाई ने जो नहीं क्या। हाँ हाँ अरे ठीक है, जानते रहिएगा, जानकारी ना रहा हो हम जानत है। और एक बात और बता दे, बुझनी बुझावक काम बंद कैदा जानकारी दे के। हाँ तो बेटा आज हम लोगों को शुरू करना है, तो शुरू जो करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से शुरू करना है। और एक बात और है, पिछवा वाला का दिमागवा में से उड़ जात बा, बाय ने दिमागवा में। हाँ तो बतावा जोन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सहायक क्रिया का है? डू या जो है फर्स्ट। चलिए बताइए, साधारण का नियम कोई मुझे बताइए। बहुत अच्छा, दाग दी हो तोहरे लोग। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा जो है, देखो जो है, देखिए इस छोटी बच्ची से सीखिए। बेचारी का दिमाग इतना छोटा है लेकिन हर बात इसी दिमाग में, ये आगे जाकर मेरा मेरा आशीर्वाद तो सभी से है, लेकिन खासकर इसने मुझे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ पूछता हूँ, ये बच्ची जरूर उसको कैच करती है जो है। और मेरा उद्देश्य एक एक बच्चों को ध्यान देना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी हिंदी में पहचान। मैं नहीं चाहता हूं, देखिए मैं जब आया था मैंने कहा था मेरा कोर्स से कोई वास्तविकता नहीं है जो है, मेरा केवल वास्तविकता है तो किससे जो है, बेसिक से। बस टेंस जो है, ठीक है। अब मैं इसकी पहचान बताऊं। इसकी बेटा जो पहचान होती है वो क्या होता है? रहा है, रहा है, रही है,
रही है, रहे हैं, रहे हैं। अरे बस बस, बाकी कुल आई जोन है, रहे हैं मतलब रहा के बाद हा आ जाए, इतना जान ला। इतना ना समझ पाईबा यार, समझ लेबा। अब सर थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया है इज, एम, आर। कौन सहायक क्रिया है बेटा? इज, एम, आर। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पहले एक एक करके बता देता हूं बेटा, इज का प्रयोग कहां होता है बेटा? इज का प्रयोग एक वचन के साथ जो है, आई का प्रयोग एम के साथ, आर का प्रयोग। बहुत अच्छा दाग्यो, मतलब उत्तर आपने सही दिया। कहने का मतलब एक वचन के साथ ही, सी, इट तो जुड़बे करबो जोन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज है। अच्छा ठीक है। अब इसका पहले मैं साधारण का बेटा नियम लिखा दूं, उसके बाद वाक्य को तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोग बताओगे। नियम सबसे पहले बेटा क्या आएगा? अरे बोलो यार, खाए पी ना हो तो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर। इसके बाद क्या आएगा? प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई है। हे भैया कलियां रुका, एकर दू ट्रिक होत है, बता दे। तोरे लोग के याद तो हो ही ना दू ट्रिकिया। हाँ बताई, काहे ना, यो बतिया सही है। तोरे लोग हमार विद्वान चेला है यार, मजाक ना। ऐसन गुरु तो धन हो है पाई के जोन है। देखा क्या होता है बेटा, मैंने क्या कल सिखाया था, नियम सिखाया था। और जितना मैं सिखाऊं ढेर ना कि सर जी एपे ना यस चला एपे, क्योंकि हमारे सर दीपक सर का आदेश है, छोटे जिनको हम लोग जानते हैं, जिनको आता है उनके लिए सही है, जिनको नहीं आता छोटे वाक्यों से आप चलिए जो है, और धीरे धीरे वो अपने आप जानने लगेंगे। बात समझ में आ रहा है? मेन चीज बेटा नियम होता है। जब नियमों आ यही वाक्य अपने लगाए लेबा, वाक्य छोट बड़ा से क्या मतलब है? मेन मतलब नियम है बेटा। तो नियम जैसे सीखो आप, जानते हो बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, खुद सब में जो है आईएनजी। लेकिन सर जो परफेक्ट है उसमें जो है क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ये तो दोनों समझ में आओ। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दिक्कत ये होती है, परफेक्ट तथा कॉन्टिन्यूअस दोनों आ जाता है, तब क्या होता है? हाँ, तब जानत है जेकर, जेकर भाई बड़ा अक्षर भारी भरकम के जैसे कॉन्टिन्यूअस, इतना बड़ा अक्षर परफेक्ट छोट है, कॉन्टिन्यूअस उठाए उठाए तीन चार द पटकत है। तब नहीं चिल्लात रहा था, कहा था थर्ड फॉर्म लागब, थर्ड फॉर्म लागब। कॉन्टिन्यूअस कहा था हमरे रहा, उठाए उठाए चार द पटकत है, तब कहा था अच्छा आईएनजी फॉर्म लागी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगता है। अब ज्यादा ना बताए के वाक्य पे हम आगे बढ़ते हैं, कल वाक्य वाले वाक्यों से। और हमार उद्देश्य देखा बार बार कही थे, पहले हम पीछे पीछे ना हम देकर देखा, काहे से हम मनोविज्ञान के टीचर है, हम मुंह मुंह समझ आई थे कि इनके आएंगे कि ना आएंगे, मुंह समझ आई थे जो है। झूठी हंसी हम, चाहे झूठी हंसी हंसबा चाहे सच्ची हंसी, हमें पता चल गई जो है। चला जो है, रमेश रोज, रोज या प्रतिदिन, रमेश प्रतिदिन, प्रतिदिन एक पत्र। हे भैया कहाँ निगेटिव बनाई दिया? हे हे हमरे भैया, अरे यार हम खुद गलतियां कह दी है। हमरे चेला लोग इतना विद्वान हैं कि गुरु खुद गलतियां कह देते। मेरा उद्देश्य केवल नियम सिखाना है, ना कि यहाँ मीनिंग उनिंग आप तैयार करो। बेटा जो है चलिए आप लोगों में से
आप बताइए इसका दूसरा कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए। ना ही तुमसे ना इनसे। हाँ बेटा क्या रहेगा? खड़े होकर चाहे बैठ के बताओ। हाँ हाँ हाँ, सोचा हुआ मौका दे थई। आप ही बोले हो। हाँ बोला रमेश ही है। यार काहे तुम लोग बोलते हो? जे करे चार अक्षर आ गया था बही बढ़ा दे तो दिमाग हो गया सही। जो नहीं के कहा था सबके मौका दो। रम, रमेश इज राइटिंग ए लेटर और डेली। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो है एवरी डे भी लगा सकते हो, डेली भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी डे माने प्रत्येक दिन, वह जो है प्रतिदिन। बात प्रत्येक दिन या प्रतिदिन बात एक ही हिंदी में है ना। डेली भी लगा सकते हो, एवरी डे भी लगा सकते हो। चला जब तोहरे लोग के मनसा बा हम एवरी डे लगाए दे, ऐसा नहीं। ए भैया जो है अब आप बताइए क्यों रमेश पहले हुआ? ए जो है रमेश क्यों पहले हुआ? हाँ क्योंकि वह करता है जो है। अब आप बताइए जो है डेली शब्द क्यों बाद में लगा, क्यों एक पत्र पहले लगा? नहीं, एक पत्र क्रियत है ना, क्रिया तो जो है लिखना है। इसका उत्तर कोई बताओ, कोई बताओ ना। आ क्या? अरे भैया ऑब्जेक्ट यो है, ऑब्जेक्ट यो है प्रतिदिन, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, समझ में आए? पूरा ऑब्जेक्ट है। काहे प्रतिदिन अंतिम में लिखते हैं? हम बता दें। देखिए बेटा क्या होता है वाक्य में, सीखो यही चीज सबके कुल ना आवत, सीखे चाहिए। जहां पर बेटा समय सूचक शब्द होते हैं जो है जिस कर्म में आ जाते हैं, वो समय सूचक शब्द अंत में ही लिखे जाते हैं। समय सूचक शब्द जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या बता रहा है? समय सूचक शब्द बता रहा है ना। जो है प्रतिदिन माने प्रत्येक दिन, हर एक दिन जो है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जो है अच्छा, तो इसका जो लिखेंगे सबसे पहले बेटा हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा? समझो, रमेश हो जाएगा। सर रमेश क्यों होगा? जो नहीं बार बार समझा रहे हैं, हम समझाएंगे एक ही वाक्य पे, लेकिन एक ही वाक्य पे आप लोगों को दो तीन समझा देंगे। तो देखिए रमेश, रमेश आ गया जो है। सर सब्जेक्ट कर्ता उसे कहते हैं जिसके द्वारा कार्य का होना या करना पाया जाता है। तो सबसे पहले रमेश होगा। रमेश के द्वारा कार्य का होना या करना पाया जा रहा है, तो सबसे पहले रमेश होगा बेटा जो है। अच्छा दूसरी बात, जिसके बारे में कुछ कही जाती है वही करता होता। केकरे बारे में कही जाती है? रमेश प्रतिदिन एक पत्र लिख रहा है, रमेश के बारे में कह रहा किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा? मार साहब एसिया चालू कह दो, गर्मी होत बा। ठीक, रमेश के बारे में। उसके बाद क्या होता है? रमेश उसके बाद कौन सी सहायक क्रिया इसके साथ लगाएंगे? आप बताइए। कौन है? आप बताइए कौन सी सहायक क्रिया? हम केहू से पूछ ले। हमरे क्लास में प्रेजेंट ऑफ माइंड सबके हमरे तरफ रहा चाहिए। घरे का होत बा, सड़की का होत बा, बाजारे में का होत बा, कौनो मतलब ना। बेटा आप बताइए क्या लगेगा? इज। आप बताइए, आप बताइए। इज सही है? गलत है ना? नहीं नहीं सही। केथुआ माने होता है लिखना। तो यहाँ का लागी बेटा? आईएनजी फॉर्म लगेगा ना। अब कुछ ना, अब कुछ ना, राइटिंग तो यहां हो जाएगा। अब कुछ नहीं। अब देखिए सही में बेटा आप बताओ, यहां ए लेटर पहले लिखेंगे कि पहले एवरीडे लिखेंगे? ए लेटर पहले लिखेंगे। कहा है भैया? आ हाँ प्रतिदिन समय सूचक शब्द है ने। तो तू का कहू है अंतिम में का लिखब? हाँ कहा है एवरीडे लिखब अंतिम में? थोड़ा सीखो बेटा, प्रेजेंट ऑफ माइंड इधर लिखो, इधर रखो। आ? अब हम यह सुना कराई, अब हम श्याम पटवक ना लिखब, अब तू ही लोग से लिखवाई।
तब तोहरे लोग के समझ में आई। काहे ऐसा होगा बेटा बताओ, जो है क्यों तुमसे ना पूछा था, जैसे पूछा था वैसे तुम बताओ छोटी बच्ची, क्यों जो है पहले ए लेटर लिखा जाएगा बाद में प्रतिदिन लिखा जाएगा? नहीं बेटा, ये कोई बात तो हुई नहीं। थोड़ बहुत तोहार बात मान लेते बेटा, समय सूचक शब्द इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड यहाँ पर रखो, प्रेजेंट ऑफ माइंड इधरिया रखा, बिहान घरा रखा हो क्या, नहीं तो हम गुस्सा जब जइया ने ठिकाई ना जो नहीं के। अब बताओ क्या क्या इसको आगे लिखने की जरूरत है? अरे बार बार समझाए दे थई तंची तोहराऊ लोग हथवा चलावा, और मेरा हाथ जोड़कर वीडियो से निवेदन है, मैं चाहता हूं ना मैं नियम बताऊं और स्वयं अपना करके अभ्यास करके वो लिखे जो है। बात समझ में आ रहा है? अब समझाओ जरूरत है। अरे भैया सबसे पहले राइटिंग हो जाए, फिर ए लेटर हो जाए, फिर प्रतिदिन काहे पहले होई का अंतिम में होई, काहे कि भैया समय सूचक है, और समय सूचक प्रतिदिन से समय सूचक का बोध नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब समझ में आए के बताए दे, ऐसा के करे ना समझ में आए, हवा खिड़की दरवाजा के ना सबके यार, इतना खिड़की उड़की अगर सजीव होते न समझ आते कसम से, इतना सरल भाषा में समझाई जाता है। अब कहबो गुरुजी हमार बेइज्जती करावत है, कसम से जोन है मैं कौनो बेइज्जती नहीं करावत हूँ यार, जोन है के खिड़की उड़की सब समझ यात ने। अच्छा भैया चला, अब तोरा ही लोग से उगलवाई तब मर्दवा, तोहरे लोग का बताई हमार। अच्छा अच्छा, अरे उतना हमारा आदत रहा हमारा, अब का बताई। नकारात्मक, हे बेटा देखो नकारात्मक वाक्य, अरे कोई बात नहीं, नकारात्मक वाक्य में केवल क्या बढ़ाना है? नॉट, नॉट कहाँ बढ़ाना है? आ सहायक क्रिया के बाद, और हम क्या सुने हैं मेन वर्ब के बाद के कहत बा, मेन वर्ब के बाद नहीं बेटा, इसी के बाद जो है नॉट बढ़ाना है, प्लस नॉट बढ़ाना मत यार बोलो, नॉट बढ़ाना है। अब देखो सड़क पर, सड़क पर, सड़क पर कार दौड़ रहा, रही ना, दो है, अच्छा नहीं दौड़ रहा, सड़क पर कार दौड़ नहीं रहा है। बेटा ध्यान से सुनो, पहले देखा जब नियमवा जान या बने अपने आप समझ बा। बेटा ध्यान से सुनो, नकारात्मक, अच्छा यही नियम लगभग सब में, खाली थोड़ बहुत अंतर करके रहता है। यहाँ ट्रिक तो हर काव बना, यहाँ ट्रिक बना खाली नाट का प्रयोग हुई है, काव बना बेटा खाली नाट का प्रयोग हुई है। अब देखिए जब इसको आप करोगे, सड़क पर कार दौड़ नहीं रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? नहीं दौड़ रहा, तोहरे लोग यार चूतिया बना देते, नहीं दौड़ रहा है। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, ये हम जाने चाहत रहे। अब कुछ लोग कहते है सर जी जो है कार पहले सड़क पहले आए बा, लेकिन सड़क पर जो है नहीं होगा, इसका सबसे पहले क्या होगा? कार होगा, द कार, द कार। फिर आगे देखिए, अब बेटा इसके लिए क्या लगाएं, इसके लिए क्या लगाएं? के कैस हिज, इज लागी, काहे इज लागी? इज नॉट रनिंग, 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 हाँ हाँ यार आज पता नहीं कहा, रनिंग।
ऑन द बेटा यहाँ पहले नियम एक बार फिर से सुन लो, उसके बाद नए जोश नए उत्साह के साथ मैं फिर से बताता हूँ। देखिए बेटा क्या होता है, अब जो है सबसे पहले सड़क पर कार नहीं दौड़ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द कार जो है, उसके बाद इज लगेगा। इज के बाद आप जानते हो, आप अपने नियम के अनुसार सुनेंगे, इज लगेगा। इज के बाद नॉट लगेगा। नॉट के बाद जो है आपका क्या लगेगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बताओ, दिक्कत है? आगे बढ़े? आ? एक और, अरे एपे एक थी अब और देव तोहरे लोग के करे ताई, ओकरे बाद हम तुरंत बतावत है ओकर ना। लिखो, कॉपी निकालो। अच्छा अच्छा, लिखवाने को आप समय देंगे। रमेश रमेश समाचार 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 पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं, जल्दी लिखो। समाचार पत्र का क्या होगा? हाँ, समाचार पत्र लिखते रहो, अपना अपना लिखे रहो, जो अपना अपना लिखे रहो। नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा है होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो। चलिए, लेकिन थोड़ा सही रहेगा, रहा है। रमेश समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। हो गया सबका? सबका हो गया। हो गया। आप बताइए इसका क्या होगा? कोई और बोलेगा नहीं ना, जल्दी जल्दी और थोड़ा फास्ट। आप बताइए। रमेश, आप बताइए। रमेश इज रीडिंग। आप बताइए। रमेश इज, थोड़ा फास्ट चलेंगे तभी मजा आएगा। इज नॉट रीडिंग। रीडिंग रीडिंग ए बेटा, एक चीज और बताए रहे जोन है कि रीडिंग द न्यूज़पेपर रहेगा। कहीं जो है कि नहीं, एक समाचार पत्र थोड़ो नहीं लिखवाए हैं, द न्यूज़पेपर रहेगा जो है। द न्यूज़पेपर, हाँ फेमस है जोन है, द न्यूज़पेपर। अच्छा, ईमानदारी से देखो, बताना किसको नहीं समझ में आया? आ? इतने लोगों को नहीं आया। ईमानदारी से एकदम एकदम ध्यान से जोन है के एकदम जान ला, आपकी जनवा दे दे, एकदम ध्यान से समझा और हमहू समझाओ प्रयास कर। कोई बोलेगा नहीं, एकदम मैं बोलूंगा, तुम लोग सुनोगे केवल। यार डिस्टर्ब करते हो। रमेश समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। अच्छा ये बताओ, अंत में क्या आया है? रहा है आया है। और क्या आया है? नकारात्मक आया है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नकारात्मक है। बात समझ में आ रहा है? जब सर जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नकारात्मक है, तो उसका नियम जो बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हाँ बेटा,
कर्ता उसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, या जिसके द्वारा कार्य हो रहा होता है उसे कर्ता कहते हैं। रमेश समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य में कार्य किसके द्वारा हो रहा है? रमेश के द्वारा कार्य हो रहा है, यानी कि रमेश हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने आपको नियम कुछ बताया था कि अगर एक वचन का कर्ता हो तो उसके साथ इज लगाते हैं। रमेश कै वचन का कर्ता है? एक वचन का ना। रमेश बहुत सारे थोड़ो हैं, एक ही है ना। और वैसे भी जब पार्टिकुलर नाम ले लिया जाए तो एक ही होता है बेटा। रमेश इज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमेशा नॉट हो जाएगा। यहाँ नियम सुने हो, नॉट हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब माने उसे कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाए या जिसके द्वारा कार्य का करना पाया जाए, तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है समाचार पत्र बचता है, इसके लिए द न्यूज पेपर, वही समाचार पत्र जिसको पढ़ते हो आप लोग बार। हाँ, उर्दू में उसे अखबार कहा जाता है। उर्दू में, उर्दू या अरबी किसी भाषा में हमको कंफर्म नहीं पता है, लेकिन वो जो है जिसमें भी होगा वो आप लोग जानिए जो है, लेकिन उसे समाचार, यहाँ न्यूज़पेपर। अब बताए द ईमानदारी समझ में आए कि ना? ईमानदारी से बता रहे हो ना? क्या हुआ बच्चे? अरे हम देखो यार, कितना जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर से खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। उन लोगों के समझ में आएंगे तो तोहरे लोग के। अरे यार मिटाई दिए फिर हुए काम। यार सही बताएं, हम लोग कभी ऑनलाइन पढ़ाए नहीं है। ऑफलाइन में चाहे जैसे थोड़ा उखरे पड़त है, कुछ दिन सेट हो पड़ी, तब अपने आप सही हुई है। कुछ दिन तो सेट हो पड़ी जो है। वीडियो में जो गलती होगी भाई देखने वाले क्षमा कर देंगे, काहे से पहली बार ऑनलाइन पढ़ावत है कि ना जो है। अब प्रश्नवाचक वाक्य वैसे, लेकिन समझ में तो अच्छे से आ रहा होगा। हे बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार का बताया गया? कितने प्रकार का? कितने प्रकार? दो। कौन कौन? और आप बताइए, यस या नो टाइप। हम प्रेजेंट ऑफ माइंड देखते हैं तुरंत। आप बताइए यस या नो टाइप का कैसे पहचानेंगे? इधर तभी कह रहे हैं, देखा करिए। बैठ जाइए, आज पहला दिन है क्या? कौनो बात ना, तब कौनो बात ना, हम समझावत है। देखो बेटा, यस या नो टाइप उसे कहते हैं जिसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सको, उसे कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, क्या मोहन बाजार जा रहा है? तब कहा जा रहा है, उसका उत्तर आप हाँ में या नहीं में दे रहे हो। कि मान लीजिए मोहन आपके भैया का नाम है या आपके छोटा भाई का नाम है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या मोहन बाजार जा रहा? आपने कहा हाँ मोहन बाजार जा रहा है। अगर ना जात बा तो नहीं, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। लेकिन अभी मैं कह दूं आप लोगों से कि क्या जो है ये क्या ना इस तरह कह दूं, मोहन बाजार क्यों जा रहा है? तब हाँ, तब होकर उत्तर देवा मोहन बाजार हाँ जा रहा है, मोहन बाजार नहीं जा रहा है। अरे कौनो मतलब ना रही। हाँ, उसका क्वेश्चन मार्क है। देखो हमारे विद्यार्थी बहुत तेज हो रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं नियम। चलो अच्छी बात है। इसी तरह भाई कमेंट भी करा करिए, जो मतलब मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। मेरा उद्देश्य केवल दिमाग का विकास करना है। मेरा नाम विकास है, इसीलिए विकास करवा रहा हूं जो है। अच्छा, तो इसका जो है देखिए, मैंने कहा मोहन, क्या मोहन, क्या मोहन, मोहन, क्या मोहन, बदल दे वाक्य वह। क्या मोहन एक सेब, सेब खा रहा है? कितने जनिक मुंह में पानी आई हुई। हाँ बेटा, क्या वाक्य सही है?
हाँ हाँ, एक लड़का खाली ध्यान दिए से और तोरे लोग हमें लागत बा क्लास में बैठा ना आया, अब यही पटक पटक ऊ मार मरी हो ने ऊ मार मरी हो, समझ में आई जाइए। यहाँ बताओ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लागी, का लागी? क्वेश्चन मार्क। हमरे घंटिया में थोड़ा टाइट होके बैठा करा, थोड़ा सीखा जोन है के हम सिखावे ताई आए है, इना की ऐसे लुल मारे सोत है जोन है क्यों पिक्चर देखत बा क्यों कुछ नहीं। हमरे घंटे में प्रेजेंट ऑफ माइंड पूरी से पूरी तरीके से यहाँ रहना चाहिए। तो बेटा चाहे यस या नो टाइप हो, चाहे WH टाइप हो, दोनों का में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा, क्वेश्चन मार्क लगता है, इसका चलो नियम बता दे। नियमवा तो सर जी सिखावे, बहुत बहुत कठिन ना है, जानत है मर्दवा बा यार, ज्यादा कठिन ना है। खाली ओम्मेक जोन रहा ने, ओम्मेक हम ट्रिक बता दी। ओम्मेक का रहा, ओम्मेक जोन सहायक क्रिया रहा ओका उठा पहले कैदा कर्ता का उठा ओकरे बाद कैदा। सर जी काम हो गए? हाँ हो गए हो, काहे दा चूतिया बनाओ। सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब कैदा। हेल्पिंग वर्ब जो है क्या रहेगा? इज, एम, आर। उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई, एक के कहत बा आईएनजी ना, ये जोन अले तो हाल गतैया हम कस दे, आईएनजी ना लागी कंटिन्यूअस में। अच्छा भूल गई, कोई बात नहीं, भूल होता है, हमरा मुंह से निकल गया था, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है जो है, हाँ हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया कि ना? अच्छा यार, तोहरे लोग के कुछ अजीब ना लाग, ना लागने, हमरे तो लाग। काहे लाग? अरे कालिकाव कह गए है जोन है, यह उल्टा हो या तेमे उल्टा हो गए, जादू दिखाए से। हाँ डमरू ऐसे घूम गए, बहुत अच्छा। देखा हमरे लड़के बहुत तेज समझत हैं, डमरू घूम गए। अरे भैया ओमे तोहरे लोग देखत रहा, ओमे काव रहा, खाली सब्जेक्ट जोन है पहले आई जात रहा, ई वाला बाद में। उहे तो नियमवा खाली चेंज भाई, दिमागवा ऐसे खोल के खपड़ैया खजुआ के काहे सोचत्या, यह नियमवा चेंज भाई। हम यहाँ तुम्हें वाक्य ना सिखावे आए है, यहाँ तुम्हें हम बार बार कहते हैं नियम सिखावे आए है, खाली नियम पकड़ा। तो नियम पकड़े कि ना? अब बतावा काव पकड़े? नियम पकड़े, बहुत अच्छा। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा? इज। सर जी बड़ा दिक्कत है, पहले मोहन आए बा है, लेकिन हम है चलाक, हमारे स्टूडेंटों हैं चलाक, देखा थे सबसे पहले मोहन आए बा। मोहन को जो है तुरंत देखकर हमने सबसे पहले क्या लगाया? इज लगाया, इज लगाया। ओकरे बाद उहे कमवा बा यार, 10 दा उहे कमवा करत सर जी मजा ना आया, 10 दा करत करत याद हो गया था, ओकरे बाद उहे मोहन लगाई। का लगाई दिए बेटा? मोहन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मोहन जो है ईटिंग, 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 अरे यार ईटिंग, ये ध्यान दो, ईटिंग मतलब क्या? मुंह में पानी आ गया हो। उसके बाद अब बताओ, असली खेला तो अभी है, क्या लगाएं? गलत, किसी वाक्य में ऐन लगेगा ही नहीं इसमें। देखा, कुछ रहा थीन, कुछ रहा थीन, जोन जोन कहा थीन, हम कहे न, हम कॉन्फिडेंस देखे चाहत रहे। कुछ लोग क्लास में, कुछ लोग क्लास में रहा थीन जोन है के, जोन सोचा थीन अब गुरुजी जोन कहेन उहे बात, अब गुरुजी कहिए कि जा घामे जात, कहिए जात है गाँव में, गुरुजी बतिया, अरे यार गुरुओ जी गलत हो सकत थी, ऐसन बात ना है, यहाँ आयन लगेगा। क्यों? मैं समझा दूं, यन देखा, यन सबसे अलग बनत रहे कि सबका बेइज्जती होत बा, भैया सब पढ़ा लिखा में बैठा बा, क्यों अनपढ़ ना बैठा बा। देखिए बेटा, मैं कल, हाँ यार इहो हम गलती करत रहे, हमसे बहुत गलती होत बा जोन है के। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आयन का क्यों प्रयोग हुआ है? भूख लाग बा, खाना मंगाओ थे, हाँ
देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये गलती आप कंपटीशन तक करते हैं, इसीलिए मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। बेटा कोई भी शब्द हो उसका उच्चारण, इधर देखो, कोई भी शब्द हो उसका उच्चारण जो है, पढ़े कोई बहनी आज पढ़ ले, क्लास चलत बा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका उच्चारण जो होता है, उसका उच्चारण आप निकालेंगे बेटा हमेशा हिंदी में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? हिंदी में। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं दिक्कत होगा, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है, कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है कि नहीं। ऐसे देखो बेटा, ए मान लो ए लगा है, यहाँ भी ए लगा है, तो आप लोग तुरंत समझ गए, तुरंत समझ गए। लेकिन कभी कभी ये केस आ जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी आ गया, बात समझ में आ रहा है, वहां का लगई बा, जो है क्या लगाओगे? ए लगेगा। छोटी बच्ची तुम्हार दिमाग थोड़ा फिरत बा, अब हम जानेंगे जो न। अरे बेटा उसका है, ध्यान दो, जैसे यूनिवर्सिटी आपने लिखा, वो बताइए यू से तो अंग्रेजी में शुरू हो रहा है, हिंदी में किससे शुरू हो रहा है? या से शुरू हो रहा है ना, हिंदी में किससे शुरू हो रहा है? या से। इसीलिए हम कहते हैं बेटा हमारे क्लास में रटना नहीं है, खाली दिमाग लगाना है, जो है या से शुरू हो रहा है। यूनिक, यूनिक में किससे शुरू हो रहा है? या से शुरू हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसमें क्या लगाओगे बेटा? इसमें आयन लगेगा। क्यों? अब देखा वह गलतियां कह लेते हैं, जो है बड़ा आ से शुरू हो ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये ना जानते, तुरंत उठाते कलम और कहते यच से शुरू होगा। नहीं बेटा, वो देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं वो देखना है, ना ही गलती कर दोगे तो जो है साइलेंट हो चाहे जौन हो, ओसे हमें ना मतलब, हम अपन उच्चारण देखब। बात समझ में आ गया? बताओ, हंसी हंसी में इतना चीज याद हो गए, कहियो भुलाई नहीं बेटा, थोड़ा हंसी खुशी पढ़ा करो, सीरियस के नहीं पढ़ा, नहीं कोमम चला जाएगा जोन है, ये चीज होता है। तो बेटा बताओ, ये कोई ऐसा हाथ उठाओ जिसको नहीं समझ में आया। सबको समझ में आ गया? हाँ, एक बार फिर से। अच्छा, थोड़ा एक एक आध क्वेश्चन हम यही में कई नियम बतावत रही थे, अगर इसी में नहीं हो जाता तो नाट कहाँ लगता? सब्जेक्ट के बाद। दिमागों में याद रखे हो ई बतिया ने। हाँ, सब्जेक्ट के बाद काहे ईच के बाद नाट ना लागत, काहे काहे विकास सर बताए रहे जोन है के। हाँ, बात समझ में आए जोन है। एक बार जो है फिर से गुरुजी बताओ, एक बार गुरुजी फिर से बताओ थे, क्या मोहन एक सेब खा रहा है? तो देखिए बेटा, क्या मोहन एक सेब खा रहा है, इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसीलिए इसको यस या नो टाइप का कहा जाएगा। रहा है, आया है, यानी कि हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, जो है हम जान गए हमारा रहा है, आया है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है जो है। तब हम जब इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या कहा बेटा, आप चालाकी से काम लो, केवल नियम घुमाओ। उसमें साधारण में क्या होता था कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, तब हेल्पिंग वर्ब होता था, तब हेल्पिंग वर्ब होता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा जो है, तब सब्जेक्ट। अब नियम रटे वाले के रटे था, हेल्पिंग वर्ब रटे था, 4 दिन बाद भुला गई। खाली हमारा उद्देश्य नियम समझाए, दिमाग को विकसित कर। तो हम जानते हैं सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा। क्यों? क्योंकि मोहन आगे हमको लगाना है, मोहन हमारा एक वचन का है। उसके बाद ईटिंग रहेगा। काहे ईटिंग रहेगा? ईटिंग माने जो है खाना होता है, जान रहे हो, सेब खा रहा है। उसके बाद एन एप्पल, भाई कर्म रहेगा, जो है कौन सा कर्म करत बा? सेब खाए कर्म कर रहा है जो है, ये चीज है। एक सेब है तो खात बा, कौन पहाड़ ढकेलत बा, लेकिन कर्म बेटा कर रहा है, उसी चीज का कर रहा है, इसीलिए एन एप्पल चलेगा। चलो, मैंने अब कुछ चीज तोहरे लोग विद्वान भैया की ना, एकर अंग्रेजी में यस या नो टाइप के का पहचान है अंग्रेजी में? अरे यार, अंग्रेजी में क्या पहचान है मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, का अंग्रेजी में क्या पहचान? ई वाक्य देख कर कुछ समझ में आवत बा? बहुत अच्छा, के बोले? उस हमारी तरफ से दीपक सर 100 रुपए का इनाम देंगे जो है, अभी ले लेना क्लास खत्म होने के बाद। यही चीज बेटा, यही चीज टेटा वोटा में नहीं,
कसम से कसम खा कहा तो जो नहीं के मोरे आगे लाइट बरत बा, कसम खा कहा तो यार टेटा उटा मिहे है न जानी ना पौतन कौने शुरू हो, यही नाते नियमवा जरूर पकड़ावत है। इतना पसीनम भीग के जोन पकड़ावत है, सोचा गुरुजी कौन हाल होत हुई जोन है। तो यहाँ बेटा जो शुरू होता है, यहाँ जो शुरू होता है वो इज से शुरू होता है, यानी कि इज से शुरू होता है। तो इज का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अब यही दिमाग लगाएला, अगर अब ने दिमाग लगाईबा डेस्टर चाक फेंक के मारब। WS टाइप का अंग्रेजी में पहचान क्या है? हाँ, सबसे पहले WS टाइप वर्ड आएगा, बात समझ में आए, यह चीज है। जैसे जैसे बेटा सुनो, आ 100 रुपया इधरो ना जे पहले बतावत है, ओकरे बाद जो है इस बच्ची के लिए अभी दीपक सर दे रहे हैं। मोहन एक सेब क्यों खा रहा है? मोहन एक सेब क्यों खा रहा है? अब इसमें क्या हो जाएगा, आप नियम सब सुने हैं जो है, इसमें वाई हो जाएगा, वाई। अच्छा, अब हिन कुछ लोगों को ना समझ में आए हुई, अब थोड़ा और बता दे काहे हम काटे ना काहे, यह नियमों ध्यान रखे है। तो थोड़ा बेटा इसका भी समझ लो। देखो, आप देखो मेरे सिखाने का जो मतलब था, यार इधर देखो क्या हुआ है, कौन सीटी मार रहा है? के भक्त के डांटे से। देखिए, अच्छा बेटा नियम सुनिए, यार आप लोग मस्ती में ज्यादा समय देते हैं, पढ़ाई में कम, पढ़ाई में दीजिए। आप लोगों ने बहुत सही बताया सर, इसकी पहचान करनी हो तो सबसे पहले WH वर्ड। अच्छा सर, हम कुछ और चीजें इसमें सिखा रहे हैं, हमने क्या अलग देखा, आप लोग दिमाग आपका विकसित हो गया होगा। हमने यही देखा कि उसमें क्या होता था, यहाँ तक यस या नो टाइप में केवल क्या होता था बेटा, केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते थे। लेकिन जब WH टाइप होता है तो WH टाइप के वर्ड से शुरू करते हैं। WH टाइप प्लस इसी में बढ़ा लेना, WH टाइप का वर्ड बढ़ा लेना, WH टाइप का वर्ड। अच्छा सर, कुछ बातें और थोड़ा सिखाइए, मजा नहीं आ रहा है। सर WH टाइप वर्ड किसे कहते हैं? WH टाइप वर्ड उसे कहते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछने के लिए कोई पार्टिकुलर शब्द होगा ना, कि नहीं होगा? जैसे यहाँ पर जो है मोहन एक सेब क्यों खा रहा है, तो क्यों एक पार्टिकुलरी शब्द है ना, पार्टिकुलरी नहीं पार्टिकुलर शब्द है ना, इसी के द्वारा अब हमसे पूछा गया कि मोहन एक सेब क्यों खा रहा है, तो हम इसका कारण बताएंगे कि मोहन एक सेब उसको भूख लगा था, इसीलिए एक सेब मोहन खा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अभी हम कहते मोहन एक सेब कैसे खा रहा है, जो है हाउ, तो हाँ मुंह से खा रहा है, कैसे खा रहा है? मुंह से। फिर छोटी बच्ची का दिमाग चलने लगा, मुंह से खा रहा है जो है। अच्छा, अगर हम पूछते जो है मोहन एक सेब कितने समय में खा रहा है, तो आप कहते 10 सेकेंड, 10 मिनट में, 10 सेकेंड में जो नहीं के खाए लेत कि ना। यार हम जो नहीं के मास्टर हो के 30 सेकेंड में 15 पुचका खाए सकी थे, बतावा कौन बड़ी बात है? जोन है कि केहू केहू ने विश्वास हो खिया दे, हमरे लोग खाए तैयार रही थे जोन है। हाँ, चैलेंज में जाई थे जोन है। बस अब जो है इसी के साथ जो है मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, इतना हंसी मजाक एक टीचिंग में चलता है, एक टीचिंग जो है का मेथड यही होता है, सीरियस होकर नहीं पढ़ना, बल्कि उसमें थोड़ा हंसी मजाक रहेगा तो आपका दिमाग, क्यों ये सब बोलता हूं मैं, केवल दिमाग डाइवर्ट करते। जैसे आप लोग लगातार जो है देखते हैं, अभी लगातार कोई कार्य करिए, आपका मस्तिष्क जो है थोड़ा सही नहीं रहता है, लेकिन मैं मनोविज्ञान का टीचर हूं, मैं जानता हूं कि अगर वही बातें जो है आपको बारी बारी से सिखाया जाए, साथ साथ
कुछ इंटरटेनमेंट किया जाए। साथ साथ बेटा मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, मान लीजिए ऑनलाइन तो पहली बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाता था तब भी मेरी यही आदत होती थी, मैं नियम स्वयं बताता था और उत्तर निकलवाता था। इसीलिए इस बार जो है मैंने जो है क्या नहीं पढ़ाया है जो है ऑफलाइन में, और मैंने हर चीज में सफलता दिलाई है। क्यों? जब मनोविज्ञान में एक नियम है कि जब बच्चा करके सीखेगा तब बात को अच्छे से समझेगा, नहीं तो टीचर ऐसे आ जाएगा बता के चला जाएगा, ना तो बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ना तो उसकी टीचिंग मेथड पर। जब तक टीचर जो है, केवल टीचर का काम है मार्गदर्शन देना, वो नियम बताए, बच्चों से स्वयं उत्तर उगलवाए, बच्चे जीवन में उसका उत्तर नहीं भूलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, गटई वटई ना चलिए अब।